भगवान की उपासना को किसी स्कूलों में चूंकि सभी धर्म के लोग के बच्चे पढ़ते हैं, ईश्वर को नहीं मानने वाले बच्चे भी पढ़ते हैं और दूसरे धर्म की आस्था रखने वाले लोग भी पढ़ते हैं, तो वहाँ आपने जो अनिवार्य करने की जो बात आप बार बार कह रहे हैं वो गलत है और देश के संविधान के खिलाफ है और संविधान में दी हुई जो आज़ादी है, मजहबी आज़ादी है, उसके खिलाफ है। हमें उस पर एतराज़ है। कोर्ट ने तो आपका सहयोग ही करा। कोर्ट ने हमारा सहयोग किया है? नहीं, कोर्ट तो हमारा सहयोग 2015 में ही कर चुका है। 2015 में कोर्ट ये कह सकता है, कह दिया कोर्ट ने कि इसको आप ऑप्शनल नहीं कर सकते। अभी तक वो ऑर्डर बाकी है। मैं तो ये कहता हूं कि सरकार को मशवरा देता हूं, मैं माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी को, उनको जाना ये ऑर्डर ही नहीं निकालना चाहिए था इस तरह का। तो उस सहयोग किया है उन्होंने। 2 एप्लीकेशंस में से एक एप्लीकेशन पे कहा है कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन वाली बात है, तो हमने ये कहा कि भाई रजिस्ट्रेशन वाली जो बात है, पहले भी जो संस्था रजिस्टर्ड नहीं थी उसकी पिटीशन को सुना गया है, उस पर फैसला दिया गया है। ये कहा हमने जज साहब को। एक अंतिम सवाल, क्या आप समाज से क्या अपील है आपकी? समाज से अपील यही है, आपसी भाईचारा बना रहे, एक दूसरे का आदर करें, इज्जत करें। रही बात ऐसी कि इस तरह की कोई चीज़ हम सब, खास तौर पर तो हम इस्लाम को मानने वालों को या जो एक ईश्वरवाद में विश्वास रखने वाले लोग हैं उनसे हम ये कहते हैं, शिर्क की चाहे कोई भी किस्म हो उसको ना माने। स्कूल जाने वाला मसला नहीं है। स्कूल अगर जाएं भी, जो लोग जाएंगे, बहुत से लोग जाएंगे, बहुत से लोग नहीं जाएंगे, हम उस पर कुछ नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि अगर जाते भी हैं तो ऐसी किसी प्रक्रिया में आप भाग ना लें, चाहे वो शिक्षक हों या छात्र हों। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी सरकारी स्कूल में या सरकार अनुदानित इंस्टीट्यूशन के अंदर किसी भी रिलीजन की वर्शिप नहीं हो सकती। रिलीजन और रिलीजियस वर्शिप इंसान का प्राइवेट प्रैक्टिस का मामला है, लेकिन सूर्य नमस्कार सभी धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, जितना सूर्य वर्शिप की स्टडी की गई है सभी धार्मिक ग्रंथों में, पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान के भारतीय सनातनी धार्मिक ग्रंथों में सूर्य को देवता माना है और सूर्य नमस्कार उसकी सारी प्रक्रियाएं और उसके मंत्रार्थ सब सूर्य की उपासना है। ये आपका रिलीजन है, या हर आदमी इसको अपने तौर पर प्रैक्टिस में ला सकता है, ये उसकी प्राइवेट जिंदगी का मामला है। लेकिन स्कूलों में चूंकि सभी समुदाय के लोग रहते हैं, उसमें एक ईश्वरवाद में विश्वास करने वाले लोग भी रहते हैं, उसमें सिख भी हैं, जैन भी हैं, ईसाई भी हैं, मुसलमान भी पढ़ते हैं। इस्लाम के अनुसार इस्लाम में वननेस ऑफ गॉड का कंसेप्ट है कि सिर्फ एक गॉड की, जो यूनिवर्स का क्रिएटर है, खुदा की उपासना की जा सकती है। खुदा के अलावा किसी और की उपासना करना हाईएस्ट डूइंग रॉन्ग वर्क है। इस्लाम में कुरान ने यह कहा है कि आप सूरज और चांद की उपासना मत करो, सिर्फ एक अल्लाह की उपासना करो जो इन सबका क्रिएटर है। तो हमारी आस्था के अनुसार सूरज क्रिएशन है, क्रिएटर नहीं है, और इस्लाम में सिर्फ क्रिएटर की उपासना के लिए कहा गया है। तो इसी के लिए हमने ये राजस्थान हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी कि सूर्य नमस्कार ही नहीं, कोई भी धार्मिक प्रक्रिया किसी भी सरकारी संस्था में नहीं होनी चाहिए। ये इंसान की प्राइवेट जिंदगी का मामला है। आज जो सूर्य नमस्कार के ताल्लुक से जो पिटीशन दाखिल की गई थी, इसको माननीय जज साहब ने 2 हफ्ते का टाइम दिया है कि इसकी सुनवाई अगले 2 हफ्ते के बाद की जाएगी। हम चूंकि 15 फरवरी को कल पंचसप्तमी जो है, सप्तपंचमी, जिसको सूर्य दिवस का दिन माना गया है, सूर्य सप्तमी वो भी कहा जाता है उसको सूर्य की पैदाइश का, सूर्य के जन्म का दिन माना गया है। हिंदू धर्म के अनुसार उसकी उपासना होती है। कल वो उपासना होगी। हमने आपको इसलिए यहाँ जहमत दी है, इसलिए कष्ट दिया है कि हम आपके जरिए से सरकारी स्कूलों के पढ़ने वाले सभी छात्रों को, सभी संरक्षकों को, सभी शिक्षकों को ये अवगत कराना चाहते हैं कि ये अभी सरकार ने जो सूर्य नमस्कार को कंपलसरी करने का जो ऑर्डर दिया है, अभी हाईकोर्ट में इसकी पिटीशन बाकी है, 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। लिहाजा संविधान की धार्मिक स्वतंत्रता और फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ वर्शिप और फ्रीडम ऑफ एजुकेशन के संविधान के आदेश के अनुसार, उसकी फ्रीडम के अनुसार, जो एक ईश्वरवाद में विश्वास रखने वाले छात्र छात्राएं हैं वो स्कूल जाएं, लेकिन ये सूर्य नमस्कार जो एक ईश्वर की उपासना की बजाय सनवर्शिप है वो ना करें, स्कूलों में वो जाएं। हम दूसरी बात ये भी अर्ज करना चाहते हैं कि 2015 में राजस्थान सरकार ने जब सूर्य नमस्कार को कंपलसरी किया था, तो राजस्थान हाईकोर्ट ही की डबल बेंच के अंदर डबल बेंच ने सरकार को और शिक्षा निदेशक को और सेक्रेटरीज को
ये आदेश दिया था कि आप इसको कंपलसरी नहीं कर सकते, लिहाजा उन्होंने अमेंडमेंट किया और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन बीकर ने उसमें स्पष्टीकरण दिया कि इसके अंदर हम इसको ऐच्छिक करते हैं, अनिवार्य नहीं है। तो माननीय राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच का ये फैसला 29 जून 2015 का आज भी मौजूद है। इससे आगे बढ़कर के हम एक बात और कहना चाहते हैं कि वंदे मातरम से आगे राष्ट्रगान, जो कि भारतीय संविधान के अनुसार रेस्पेक्टेबल है, हमारा राष्ट्रगान है, भारतीय फ्लैग और भारतीय नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रगान को कॉन्स्टिट्यूशनली रेस्पेक्ट करना जरूरी है। लेकिन केरला के बिजोराय ने जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की, तो सुप्रीम कोर्ट का 1986 का ये जजमेंट मौजूद है कि आपके नेशनल सॉन्ग का रेस्पेक्ट कंपलसरी है, लेकिन अगर किसी की धार्मिक आस्था के खिलाफ वो अगर जाता है तो वो शांत खड़ा रहे, वो उसको रिसाइट न करे, उस पर इम्पोज नहीं किया जा सकता। तो जब नेशनल सॉन्ग जैसी चीज को सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार आपको फ्रीडम है कि आप उसका रेस्पेक्ट करें, लेकिन रिसाइट ना करें, अगर आपकी धार्मिक भावना आहत होती है तो इस तरह से सूर्य नमस्कार के में जैसा अर्ज किया कि ये खुली सूरज की उपासना है, और खुदा ने कुरान में 41वें आयत में, सूरत 41 में आयत 37 के अंदर साफ तौर पर कहा, ला तस्जुदू लिश्शम्स वला लिलकमर वस्जुदू लिल्लाह, सूर्य और चंद्रमा की उपासना न करो, एक अल्लाह की उपासना करो जो कि इन सबका क्रिएटर है। तो हम आपके जरिए से ये मैसेज देना चाहते हैं कि लोग स्कूलों में जाएं, लेकिन कल होने वाले सूर्य नमस्कार, जो कि सबसे बड़ा गुनाह है एक ईश्वरवाद को अपनाने वालों के लिए, मान्यता रखने वालों के लिए, वो सूर्य नमस्कार की एक्सरसाइज में हरगिज शामिल ना हों। सवाल ये है कि स्कूल एक ऐसी जगह होता है जहाँ पे बच्चों को ये सिखाया जाता है ना ये अलग है ना ये अलग है, और हम बात करें बच्चों के दिमाग में ये बैठ जाए कि हम सूर्य नमस्कार से अलग है। चर्चा जब होती है तो ये कहा जाता है सूर्य नमस्कार योग का ही एक हिस्सा है। आपत्ति किस चीज है? क्या योग से आपत्ति है? सूर्य नमस्कार में जो पूरा एक प्रेम है, सूर्य नमस्कार के अलग अलग क्रियाएं हैं, इससे आपत्ति? सर, सूर्य नमस्कार के 5 अर्थात हैं। ऐसा है, आपने जब क्वेश्चन किया योग का, तो हमारी स्टडी के अनुसार हमने योग पर भी ऑब्जेक्शन किया था, और हमने जितना योगा को पढ़ा है, जितने ऋषि और मुनीज और योग प्रक्रिया को पढ़ा है, पूरी गीता के 18 अध्याय पूरे के पूरे योग है, वो भी एक धार्मिक प्रक्रिया है। आसन एक्सरसाइज है। योग का मतलब है रिजुनेशन विद गॉड, कनेक्शन विद गॉड, गॉड से मिलने का मेथड, उसमें भी मंत्राज होते हैं। तो योग भी वर्शिप है और सूर्य नमस्कार भी योग का पार्ट है, उस एतबार से वर्शिप है। अलग अलग करने की बात नहीं है। कुरान ने कहा है कि देयर इज नो कंपल्सन इन रिलीजन, धर्म में कोई कंपल्सन नहीं है। आप अपनी प्रैक्टिस करें, मैं अपनी प्रैक्टिस करूं, आपकी प्रैक्टिस आपके लिए है, मेरी प्रैक्टिस मेरे लिए है। लेकिन मेरे लिए आपकी प्रैक्टिस करना हाईएस्ट डूइंग रॉन्ग वर्क है कि हम एक क्रिएटर की उपासना करते हैं, क्रिएशन की उपासना नहीं करते। मेरा कहना यह है कि आपने एक सवाल किया कि स्कूलों में बच्चों को अलग क्यों किया जाए। मेरा ये सवाल आपसे ही है और सरकार से है कि ये शुरू कौन कर रहा है स्कूलों में इस किस्म के काम? क्या स्कूल में किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस सही मान लिया? स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कोर्ट्स हैं, ये सब तो रिलीजियस प्रैक्टिस से दूर होने चाहिए, ये तो सबके हैं कॉमन। तो ये ऐसी क्या नई बात होगी कि अब सूर्य नमस्कार स्कूल के अंदर होगा? सूर्य को विज्ञान से जोड़कर देखते हैं, ऐसा ग्रह है जिसकी वजह से आप और हम सब जीवित हैं। जी सर, अगर हम उपासना करते हैं, दुनिया में बहुत चीजें हैं जिनकी वजह से हम जीवित हैं, जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते आज की तारीख में। हम किस किस चीज की पूजा करें? पेड़ आपको फल देते हैं, दरख्त देते हैं, छाया देते हैं, क्या हर पेड़ की पूजा करें जो आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है? 2015 में जब मसला उठा तब आपकी एक बात को समझ लीजिए, आप हर उस चीज के बारे में कहेंगे, जैसा कि हमारे वकील साहब ने कहा, जमीन भी आपको सब कुछ देती है, चंद्रमा भी देते हैं, सितारे भी देते हैं, पहाड़ और समुद्र भी देते हैं, ये सब देते हैं, लेकिन ये क्रिएशन ऑफ गॉड है। हम इनकी उपासना नहीं करते, बल्कि इनको जिसने बनाया है इंसान की, मानव की सेवा के लिए, वो गॉड है, वो ईश्वर है, वो अल्लाह है, हम उसकी उपासना करते हैं। उसने कहा कि ये तो तुम्हारी सेवा के लिए है, तुम इनकी उपासना मत करो, मेरी उपासना करो। ये हमारा ऑब्जेक्शन है। जी, नहीं करते। इस्लाम में एक अल्लाह के अलावा किसी की उपासना नहीं है। हम पैगंबर मोहम्मद की भी नहीं करते, ना चंद्रमा सूरज की करते हैं, ना अपने माँ बाप की करते हैं।